ये समझो कि कभी कभी जिंदगी में सुकून तब मिलता है जब हम अपने अंदर के शोर को बंद कर देते हैं। बाहर का शोर तो कभी खत्म नहीं होगा, लोग बोलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, पर असली शांति तब मिलती है जब तुम अपने मन की आवाज को संभालना सीख जाते हो। ये समझना जरूरी है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ बातों को अनदेखा करना ही तुम्हारी जीत होती है। घर का माहौल अगर खराब हो तो सबसे पहले अपनी जरूरतें और प्राथमिकताएं समझो। हर बहस, हर झगड़ा तुम्हारे समय के लायक नहीं होता। हर बात का जवाब देने से तुम समझदार नहीं बनते, बल्कि अपनी ताकत और ऊर्जा बेकार कर देते हो। तुम्हारा ध्यान हर बात पर प्रतिक्रिया देने पर नहीं, बल्कि हल ढूंढने पर होना चाहिए। जब तुम प्रतिक्रिया से हल तक पहुंच जाते हो तब तुम मानसिक रूप से आगे बढ़ जाते हो। एक और बात याद रखो, हर इंसान की सोच अलग होती है। जो बात तुम्हें गलत लगती है वो किसी और के लिए सही हो सकती है। इसलिए अपना समय दूसरों को समझाने में मत गंवाओ। समय सबको समझा देता है, तुम बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो। जो अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेना शुरू करता है वो दूसरों की राय पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। कभी कभी घर के अंदर ही ऐसी बातें सुननी पड़ती है जो दिल को चोट पहुंचाती है, पर उस समय याद रखो, तुम्हारा मन शीशा नहीं है जिसे कोई तोड़ दे। तुम्हारा मन लोहा है जिसे जितना गर्म किया जाए उतना ही मजबूत बनता है। तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी ताकत बन सकता है अगर तुम उसे ऊर्जा में बदल दो। जिंदगी का एक सुनहरा नियम है कि जहां बात करने से शांति चली जाए वहां चुप रहना ज्यादा ताकतवर होता है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग समझते हैं कि तुम कमजोर हो, पर असल में वही तुम्हारा सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। जो अपने भावनाओं को रोक सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें अंदर से ठीक करती है और धीरे धीरे लोग भी महसूस करते हैं कि तुम अलग सोच रखते हो। एक और जरूरी बात, अगर घर के लोग नकारात्मक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे नफरत करो। नफरत भी एक प्रतिक्रिया है और वो भी तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि तुम शांत रहो। जैसे एक गहरा सागर है, ऊपर लहरें हैं पर नीचे हमेशा साइलेंस है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही होना चाहिए। ऊपर से लोग कुछ भी बोले पर अंदर से तुम्हारा संतुलन नहीं डगमगाना चाहिए। तुम चाहो तो अपनी जिंदगी का ढर्रा बदल सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि घर के शोर से ध्यान नहीं लग पाता तो अपना काम सुबह या रात के शांत के समय में करो। शांति का समय तुम्हें रचनात्मक बनाता है। तुम्हारा दिमाग तब सबसे अच्छा सोचता है जब माहौल शांत होता है। और अगर घर में शांति नहीं मिलती तो अपने दिनचर्या में शांति ले आओ। ध्यान, संगीत और लिखना, ये तीनों चीजें तुम्हें भावनात्मक बोझ से दूर रखती हैं। कुछ लोग अपनी परेशानियों को सुलझाने की बजाय बस उनके बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन एक समझदार इंसान उन्हें लिखता है, सोचता है और उनका हल निकालता है। तुम भी अपनी डायरी में लिखना शुरू करो कि कौन सी स्थिति तुम्हें परेशान करती है और कौन से शब्द तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। जब तुम उन्हें लिखकर देखते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी, बस तुम्हारी प्रतिक्रिया ज्यादा थी। जिंदगी में एक समय आता है जब तुम समझते हो कि सुकून किसी परफेक्ट माहौल से नहीं बल्कि एक सधे हुए मन से आता है। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, अगर तुम्हारा मन संभला हुआ है तो तुम हर जगह शांति महसूस कर सकते हो। अपने मन को संभालना ही असली आध्यात्मिकता है। तुम्हारा लक्ष्य हमेशा यह होना चाहिए कि तुम्हारी मौजूदगी से माहौल अच्छा लगे। घर के लोग चाहे कितने भी तेज बोलें, तुम्हारी आवाज हमेशा शांत रहनी चाहिए। वो तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे पर तुम्हारा धैर्य उन्हें उलझा देगा। धीरे धीरे तुम्हारी चुप्पी उनके शोर से ज्यादा असरदार बन जाएगी। लोग समझने लगेंगे कि तुम प्रतिक्रिया से नहीं समझदारी से जीते हो। एक और बात, कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी। हर दिन सुबह उठकर 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, चाहे एक कप चाय हो, एक स्वस्थ शरीर हो या एक नई सुबह। शुक्रगुजारी तुम्हारा ध्यान परेशानियों से हटाकर अच्छाइयों की ओर ले जाती है। तुम्हारा मन एक अच्छे और शांत विचारों वाले दौर में पहुंच जाता है। जब तुम्हारा ध्यान आशीर्वादों पर होता है तो नकारात्मकता अपने आप मिटने लगती है। कभी कभी हमें लगता है कि सुकून तब मिलेगा जब सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जिंदगी में कभी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। सुकून तब मिलता है जब तुम अपूर्णता को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम समझ जाते हो कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ अपने ऊपर है। स्वीकार करना ही तुम्हारी असली ताकत बन जाता है। और अगर कभी लगे कि अब सब कुछ हद से ज्यादा हो गया है तो प्रकृति के पास चले जाओ। कुछ देर पेड़ के नीचे बैठो, हवा को महसूस करो, जमीन को छुओ। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन हल्का हो गया है। प्रकृति तुम्हारा मौन चिकित्सक है। जो बातें कोई इंसान तुम्हें नहीं समझा सकता वो एक पेड़ या हवा का झोंका तुम्हें समझा देता है। एक और बात, अपनी कीमत समझो। अगर घर के लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। लोग हमेशा उसी चीज को जज करते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। तुम्हारा सपना उनके आराम के दायरे से बाहर है, इसलिए उन्हें लगता है कि तुम गलत हो। पर जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब तुम उनके शक के बावजूद अपना सपना पूरा करते हो। अपने मन को एक बगीचे की तरह समझो। जिस सोच को तुम बार बार सोचोगे वही बढ़ेगी। अगर तुम नकारात्मक बातें सोचोगे तो खरपतवार उगेंगे। अगर तुम शुक्रगुजारी और तरक्की सोचोगे तो फूल खिलेंगे। हर दिन कुछ अच्छा विचार अपने मन में बीज की तरह बोओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक शांत और खूबसूरत जगह बन जाएगा। कभी कभी घर के लोग तुम्हारी मेहनत देखकर भी उसकी तारीफ नहीं करते, पर तुम अपनी मेहनत की कीमत उनके तालियों से मत जोड़ो। अपनी मेहनत की कदर खुद करना सीखो। अपनी हर छोटी प्रगति पर खुद को शाबाशी दो। जब तुम खुद को मान देना सीख जाते हो तब तुम भावनात्मक रूप से मजबूत बन जाते हो। और सबसे जरूरी बात, किसी को कुछ साबित करने की कोशिश मत करो। जितना तुम साबित करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम दूसरों पर निर्भर बनोगे। जो सच में समझने वाले होते हैं उन्हें कोई सबूत नहीं चाहिए, और जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए कोई सबूत भी बेकार है। तुम्हारा काम बस है अपना काम करते रहना, बिना सफाई दिए, बिना अपराध बोध के। जिंदगी एक लंबी दौड़ है, छोटी नहीं। हर दिन एक नए इम्तिहान है, धैर्य का, शांति का और ध्यान का। तुम गिर सकते हो पर रुको
मत, हर बार उठना और फिर से शांत रहना ही तुम्हारी असली जीत है। अपने मन में हमेशा एक बात रखो कि मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं बदलूंगा। जब ये बात तुम्हारे भीतर बस जाएगी तब कोई भी स्थिति तुम्हारा संतुलन नहीं बिगड़ पाएगी। और याद रखो, जब तुम अंदर से शांत हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। शांति फैलती है, जैसे एक दिया अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही एक शांत इंसान पूरे घर का माहौल बदल सकता है। तुम वही दिया हो, तुम्हारा काम है जलते रहना, चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो। हर दिन एक नया मौका है अपनी शांति बनाए रखने का। तुम परफेक्ट नहीं हो, पर तुम जागरूक हो, और जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। तो अपने मन को मजबूत बनाओ, अपनी सोच को अच्छा रखो और अपना ध्यान अपने ऊपर रखो। घर के माहौल से लड़ना नहीं है, उससे ऊपर उठना है। तुम्हारी जिंदगी किसी के व्यवहार से नहीं, तुम्हारे जवाब से बदलेगी। और जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम समझ पाओगे कि शांति ही सबसे बड़ी सफलता है। और याद रखो, जहां तुम्हारा मन शांत रहे वहीं तुम्हारा घर है।